My next question, again, it's not my question, it's lots of investor question. तो next question is, जो investor की entry market में 2011 में हुई है, they have never seen the bear market. तो उन्होंने 2017 तक कोई bear market नहीं देखा. And 2018 was a shock for them. Most of the investors lose more than 50% of the capital. Most of lose 35% of the capital. Right now, even they do not want to buy more and they do not want to sell even. तो जो इन्वेस्टर्स का इतना पैसा जा चुका है और कुछ इन्वेस्टर मार्केट से भी आउट हो चुके हैं अभी तक, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? Fortunately, our clientele had a little better time for sure. See, देखो, जब मैं वैसे कहा कि रिस्क एज ए फंड मैनेजर हम कैसे देखते हैं, क्या क्या रिस्क हम फेस करते हैं, हाउ वी हैंडल। एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के पहले 2 डिसीजन बहुत क्लियरली लेना होता है कि कौन से एसेट क्लास में वो कितना रुपया लगाए। सो एलोकेशन डिसीजन, आज मान लो अमूमन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक नॉर्मल हाउस होल्ड, यू हैव इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, यू हैव इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, देन सम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स you have for a household, and then you do financial investment. Now financial investment में you have all kind of different products. ये जो एलोकेशन डिसीजन है, ये कितना रुपया मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कितना मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, 1 ईयर से कम वाले फंड में होना चाहिए, टिपिकली ये लिक्विड फंड, कितना हमारा मिडिल ड्यूरेशन में होना चाहिए 1 to 3 ईयर्स में, कितना मेरा लॉन्ग होराइजन डेट फंड होना चाहिए या एफडी होना चाहिए, और कितना मेरा पैसा इक्विटी में होना चाहिए। फिर अगर इक्विटी के अंदर आए तो कितना पैसा मेरा लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में होना चाहिए। ये जो एलोकेशन डिसीजन है, जो एडवाइजर्स हैं हमारे और जो इन्वेस्टर्स है, ये डिसीजन उनके लिए सबसे बुनियादी डिसीजन है। जब उन्होंने पहला निवेश किया तो वो ये फंड में अच्छे रिटर्न आने वाले हैं, यहां लगा दें, ये ना सोच के पहला डिसीजन उन्हें ये लेना होता है कि मेरा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का बास्केट है उसमें मैं किस किस सेक्टर में कितना एलोकेट करूं। अगर ये डिसीजन सही हो गई तो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छे होंगे, इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। सो ये तो पहला, आई थिंक सबसे मूलभूत डिसीजन फॉर इन्वेस्टर है। दूसरा है कि जब आपने सोचा कि मुझे इक्विटी में इतना पैसा लगाना है, या डायरेक्ट इक्विटी में लगाना है, या पीएमएस में लगाना है, या म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो किस पीएमएस में लगाना है, किस म्यूचुअल फंड में लगाना है। और ये सेकंड डिसीजन पे हम बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, पर हम पहला डिसीजन अगर नहीं लिए रहेंगे तो सेकंड डिसीजन उसका सब वो डिपेंडेंसी का चीज है, दोनों एक दूसरे का। नाउ कमिंग टू योर स्पेसिफिक 2011 से जो लोग निवेश करे हैं, देखो 2 तरह के बेयर मार्केट है। इक्विटी की क्लास की आता हूं मैं, बाकी क्लासों को एक बार हटाता हूं, इक्विटी पे आता हूं। एक बेयर मार्केट है जहां पे साइक्लिकल डिप आती है। सो 1-1.5 साल के लिए इंडाइसेस नीचे आ जाते हैं, फिर एक नया टॉप बन जाता है, और कभी कभी स्ट्रक्चरल टॉप बनते हैं जहां पे 7 साल 8 साल तक वो पीक नहीं आता है। जापान के अंदर में जो पीक 89 में बना था वो आज तक नहीं आया, राइट। इटली के अंदर में जो पीक बना था 2000 के आसपास, वो 2019 में अचीव नहीं हुआ है। नाउ दैट दोज आई कॉल स्ट्रक्चरल टॉप। और अगर आप कभी इक्विटी एक्सपोजर के साथ स्ट्रक्चरल टॉप में फंसेंगे तो नेचुरली द इन्वेस्टमेंट विल नॉट फुलफिल योर डिजायर्ड। बैठे रहना, हम बैठे रहे इस इंतजार में कि ये बढ़ जाएगा, ये मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है समझना कि अभी जो 2018 में बाजार ने टॉप बनाया है, क्या वो स्ट्रक्चरल टॉप है। नाउ स्ट्रक्चरल टॉप तब बनता है जब प्राइस बहुत ऊपर हो, मल्टीपल यानी प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ऊपर हो, और फंडामेंटल बहुत अच्छे हो। फंडामेंटल बहुत अच्छे, अगर बुनियादी 3-4 शब्दों को लें तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही हो, मार्जिन ऑल टाइम हाई पे हो, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होती है, असेट टर्नओवर ऑल टाइम हाई हो। 2018 में प्राइसेस वेयर हाई, प्राइस अर्निंग वाज नॉट ऑल टाइम हाई, और एनपीएम नेट प्रॉफिट मार्जिन और असेट टर्नओवर तो ऑल टाइम लो पे चल रहे थे। यानी 2018 में जो हाई देखा है हम लोगों ने भारतीय बाजारों में, वो साइक्लिकल टॉप है, वो बिल्कुल स्ट्रक्चरल टॉप नहीं है। सो निवेशक जो थोड़े अवधि लंबे वाले हैं उनको तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट ए टॉप विच वाज मेड इन से इटली इन 2000 और इन जापान इन 1989। समय की बात है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप ब्लैंकेट आपने लिया है, कुछ भी लिया है, कोई भी सब सेगमेंट ऑफ मार्केट में पोर्टफोलियो लिया है, कोई भी शेयर लिया है, तो आप बैठे रहे कि बाजार ने टॉप नहीं बनाया है। क्योंकि हर बार जब नई रैली आएगी तो नए सेट ऑफ कंपनियां और नए सेट ऑफ थीम फ्लेवर में होंगे। तो यू हैव टू बी, मैंने शेयर लिया और बेचा नहीं तो मैं इन्वेस्टर हूं, ये सोच न रख करके मैं राइटली असेस करता रहूं। जैसे मैं फंड मैनेजर हूं, मैंने शेयर लिया हुआ है अगर 25 अपने पोर्टफोलियो में, और मैं बाय एंड सेट इन्वेस्टर हूं, लेके हमारे शेयर ऐसे भी हैं 2013 में लिया है, आज तक बेचा नहीं है। बट वी सी द कंपनी एवरी डे, एवरी क्वार्टर जब रिजल्ट आता है
तो प्री रिजल्ट क्या व्यू चल रहा है, पोस्ट रिजल्ट क्या चल रहा है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, इन बिटवीन द क्वार्टर ऑल्सो बिजनेसेस के डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, हम हर दिन इवेल्युएट करते होते हैं. बाय राइट सिट टाइट डजंट मीन स्लीप टाइट. You getting my point? The idea is you have to be alert and see what you have in your portfolio, whether that stock or the scheme suits your personality, that suits your allocation paradigm. If not, there is no bad time to sell a stock. Exactly. और कुछ लोग ये सोचते हैं कि लाइक मैं अगर 3 साल और 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई एम अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड आई यूज फंडामेंटल. तो कीपिंग माई टेन्योर 3 years 5 years doesn't mean कि आई विल गेट गुड रिटर्न्स. आई हैव टू कीप वॉच ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी न्यूज. बिल्कुल बिल्कुल. सी जैसे मैंने कहा बिजनेस और बिजनेसमैन लीडरशिप क्या कर रहे हैं. आपने सोचा ये कंपनी की प्रॉफिट बहुत ज्यादा आने वाली है और आपने देखा कि बिजनेस का माहौल चेंज हो गया है, प्रॉफिट नहीं आने वाला है. तब अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं कहलाएंगे. यू गेटिंग माई पॉइंट? देन यू आर नॉट बेसिक. जब आपने खरीदा था एक थीसिस रही होगी, हम जब शेयर खरीद रहे हैं तो ग्रोथ इन वैल्यू थीसिस है हमारी. अब किसी कारण से ग्रोथ इन वैल्यू उसका खराब होना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ मैक्रो रीजन और मैनेजमेंट ने कोई गलत डिसीजन ले लिया. नो, वैसे केसेस में वो शेयर को होल्ड करते रहना इन्वेस्टिंग नहीं है. दैट इज नॉट सिट टाइट. दैट्स अ रॉन्ग. You have to admit that I went wrong in that decision, and as early you identify and as early you exit from the decision is the wiser decision. That is like wonderful. Ki like go and check your thesis. If it's right, hold it. और अगर नहीं है तो फिर बिना दिमाग लगाए एग्जिट करके बाहर आ जाना चाहिए. माइट भी जो बाकी कैपिटल है वो सेफ हो जाएगा. And look for the next opportunity, no? Exactly.